बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था नमाज का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि एक मर्तबा मस्जिद नबवी के अंदर एक शख्स दाखिल हुआ और उसने अपने हाथ में तीर को पकड़ रखा था। तो इस पर आका अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया कि अपने तीर को बांध ले, यानी इसको छुपा ले। और इसी तरह की एक दूसरी रिवायत में आया है कि एक शख्स आया कि जिसने अपने हाथ में तीर को तैयार कर रखा था और उसकी नोक को लोगों की तरफ कर रखा था, जिसके बदले में आका अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा कि तू अपने तीर को बंद करके इसको छुपा ले, ऐसा ना हो कि कोई मुसलमान इससे ज़ख्मी हो जाए या तुझसे कोई ऐसी गलती हो जाए। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स को मस्जिद में आते देखा कि जिसने अपने हाथ में असला पकड़ रखा था, यानी तीर असले का हिस्सा है जिससे लोगों को मारा जाता है, कत्ल किया जाता है, ज़ख्मी किया जाता है। तो उस शख्स को मना फरमाया कि कहीं तेरे से कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि तेरे तीर के ज़रिए कोई मुसलमान ज़ख्मी हो जाए। लिहाजा अगर तू इसको लेकर मस्जिद में दाखिल हुआ है तो तू इसको छुपा ले या इसको बंद करके अपने पास रख ले, ताकि इससे किसी की जान को ख़तरा ना हो। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि अगर कोई शख्स आजकल के दौर में किसी भी किस्म का कोई असला लेकर मस्जिद में दाखिल होता है तो उसके लिए ऐसा करना जायज़ नहीं। मस्जिद अल्लाह ताला का घर है और ऐसी जगह है कि जहाँ सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत की जाती हैं, जिसका अदब करना लाजिम है, जिसका एहतराम करना लाजिम है। और ऐसी जगह पर किसी ऐसे शख्स के लिए जायज़ नहीं कि जिसके पास असला हो और वो उसको तैयार करके मस्जिद में दाखिल हो जाए। अगर किसी शख्स के पास असला मौजूद है, वो किसी जंग में जा रहा है और रास्ते में मस्जिद आई और नमाज का वक्त हो गया, तो उसे चाहिए कि वो अपने असले को छुपा कर फिर मस्जिद में दाखिल हो। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता, अपने असले के समेत मस्जिद में जाना चाहता है, तो वो किसी ऐसे कोने में अपने असले को रख दे कि जहाँ कोई देख ना सके या किसी को उसका असला देखकर खौफ ना आए। और अगर वो अपने असले को पकड़े तो उसके असले से किसी को नुकसान ना पहुँचे या गलती से किसी पर हमला ना हो जाए। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा करना गलत है। मस्जिद में किसी भी तरह का ऐसा अमल करना गलत है कि जिससे किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुँचे, जिससे किसी दूसरे मुसलमान को खौफ हो कि मुझे इस शख्स से नुकसान पहुँच सकता है या इस शख्स की किसी हरकत से नुकसान पहुँच सकता है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे मोमिनों में से हो जाएं जिनके हाथों से और ज़ुबानों से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमान तो वो है कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। मुसलमान का लफ्ज़ी मतलब है कि सलामती पहुँचाने वाला, अमन फैलाने वाला। मोमिन का मतलब है अमन फैलाने वाला, ईमान वाला। तो हमें चाहिए कि हम में से जब कोई भी शख्स मस्जिद में जाए तो अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हुदूद का ख्याल रखते हुए आजिज़ी के साथ उस जगह पर दाखिल हो कि वो अल्लाह का घर है। वहाँ किसी भी तरह की कोई ऐसी हरकत ना करे और किसी किस्म का कोई असला लेकर दाखिल ना हो जिससे दूसरे मुसलमान देखकर खौफज़दा हो जाए, या कोई ऐसी हरकत ना करे कि जिससे किसी दूसरे को नुकसान पहुँचे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेकोकारों में से करे और हमें अल्लाह ताला की बातों की और अल्लाह ताला के घर की इज़्ज़त व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।